हेलो एवरीवन। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास एमआरआई रिपोर्ट लेके आते हैं और उन्हें कुछ डॉक्टर से भी ओपिनियन मिलते हैं कि आपकी कैनाल साइज, स्पाइनल कैनाल का डायमीटर 10 mm से ज्यादा है तो यूजुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपको पेन हो रहा है वो नॉर्मली सेटल हो जाएगा। बट हमें ये समझना जरूरी है कि किस कैनाल डायमीटर का रिलेशन आपकी स्पाइनल नर्व के पेन से रिलेट कर सकता है। तो यूजुअली देखिए, हमारी ये स्पाइन होती है और बीच में हमारा स्पाइनल कैनाल होता है जिसके अंदर से नस जाती है। तो जो स्पाइनल कैनाल का डायमीटर हमारी एमआरआई में लिखा होता है, मोस्टली वो सेंट्रल कैनाल डायमीटर होता है, मतलब बीच की स्पेस होती है जिसके थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नसें पास करती हैं। यूजुअली 10 mm से ज्यादा स्पेस में कैनाल में कंप्रेशन ज्यादा नहीं होता और पेशेंट्स को कंजर्वेटिव और फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बट काफी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें इवन कैनाल डायमीटर 10 mm से ज्यादा होता है बट पेशेंट्स को परसिस्टेंट पेन रहता है, लेग में पेन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक मेन कारण है कि जो हमारा एमआरआई है वो लेट के लिया जाता है। पर कभी कभी जब हम खड़े होते हैं और चलते हैं तो हमारी पोस्चर की वजह से वहाँ पे कंप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से वह एमआरआई में नोटिस नहीं होता बट पेशेंट को चलने में वह दिक्कत महसूस होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है इंस्टेबिलिटी। काफी पेशेंट्स में हमने देखा है जब हम उनको एक्सरे आगे झुक के और पीछे करके करवाते हैं तो उनकी हड्डी में माइल्ड लचक होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से उनको चलते वक्त पैर में झंझनाहट और दर्द जा जाता है, जो सुपाइन एमआरआई में नोटिस नहीं होता। तीसरा कारण होता है कभी कभी हमारा जो डायमीटर सेंट्रल कैनाल का कम होने की बजाय हमारा जो डायमीटर जहाँ से हमारी बारीक नसें निकलती हैं वहाँ पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेंट्रल कैनाल की स्पेस ओके होती है, 10 mm से ज्यादा होगी, बट हमारा नर्व काफी वहाँ पे कंप्रेस रहती है, जिसकी वजह से वो पेन शूटिंग पेन हो सकता है। दूसरा, कुछ इंडिविजुअल वेरिएशंस भी रहते हैं। काफी लोगों के कैनाल डायमीटर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज रहते हैं और उसमें एक माइनर सा डिस्क बल्ज भी उनको एक सिग्निफिकेंट सिम्टम दे सकता है। तो ये सारे फैक्टर कंसिडर करके ही हम पेशेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से, फिजियोथेरेपी से रिलीफ मिलेगा या फिर उसे कुछ नेक्स्ट स्टेप पे मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो आगे से अपनी एमआरआई रिपोर्ट को कभी भी अपने डॉक्टर से शेयर करने से पहले हमेशा आप अपनी एमआरआई फिल्म्स भी उनको दिखाएं और अपने आप को क्लिनिकली एग्जामिन करवाएं, अपना एक डिसीजन बनाने के लिए कि आपके लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट होगी। थैंक यू।